हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम आपको आवर्त सारणी याद करना सिखाएंगे ट्रिक से। जीवन भर याद रहेगा। यदि आपको आवर्त सारणी याद नहीं है तो आप रसायन को नहीं समझ पाएंगे। आवर्त सारणी याद करना बहुत जरूरी है। आवर्त सारणी रसायन विज्ञान का जड़ है। आवर्त सारणी याद होगा तो इसके बहुत सारे चीज होते हैं जिससे आप आवर्त सारणी याद करने के बाद सीख पाओगे। आवर्त सारणी याद करना बहुत ही जरूरी है। सारे तत्व का परमाणु क्रमांक यदि आपको आवर्त सारणी है याद है तो 1 मिनट के अंदर आपको 118 तत्व का परमाणु क्रमांक याद हो जाएगा। याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस एक ट्रिक से। और तो आज की इस क्लास में जैसे इसमें 118 तत्व होते हैं, 118 तत्व का स्टूडेंट नाम नहीं पढ़ पाते हैं। जैसे यहाँ हाइड्रोजन हुआ, लिथियम हुआ, सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, रूबियम हुआ, और इसके नीचे बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, उसका नाम नहीं पढ़ पाते हैं। तो हम सारे एलिमेंट का नाम पढ़ना सिखाऊंगा ट्रिक से, और सारे ग्रुप को याद कराऊंगा, और साइज से पीरियड से याद कराऊंगा। सारा कुछ सिखा दूंगा एकदम बेसिक से बिल्कुल। और तत्वों का नाम पढ़ना सीख ही जाओगे, और परमाणु क्रमांक हम आपको याद करा ही देंगे। और धातु अधातु क्या होता है, सारे तत्व को आपको पहचानना बता देंगे। तो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही खास होने वाला है। तो चलते हैं हम इस क्लास को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेट कर लीजिए, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। जैसे कि आपका आवर्त सारणी है, इस आवर्त सारणी में आप जानते हैं, ध्यान से देखिएगा, सारा कुछ क्लियर करेंगे। जैसे आपका आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं। आपको यह नोट कर लेना है, 18 वर्ग होते हैं, यानी कि वर्ग को ग्रुप बोलते हैं। ठीक, 18 वर्ग होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं, और 7 आवर्त होते हैं। 7 आवर्त यानी कि पीरियड होते हैं, पीरियड्स। ठीक, 7 पीरियड्स होते हैं। जैसे कि आपका पहला वर्ग है, ठीक, ये आपका दूसरा, इसी प्रकार से 18 होते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इस प्रकार से 18 वर्ग होते हैं। आपको नोट कर लेना है। ठीक, ये हमारा पहला वर्ग है, ये आपका दूसरा वर्ग है, ये आपका तीसरा वर्ग है, आपका चौथा वर्ग है, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, इस प्रकार से टोटल 18 वर्ग होते हैं। ये आपका पहला आवर्त होता है। ये क्या है, ये आपका पहला आवर्त होता है। ये आपका दूसरा आवर्त होता है, ये आपका तीसरा आवर्त है, चौथा आवर्त, पांचवा, छठवां, सातवां, टोटल 7 आवर्त होते हैं, और 18 ग्रुप होते हैं। इस प्रकार से 18 ग्रुप होते हैं। ठीक, अब देखिए, जैसे कि हमारा पहला ग्रुप है, इसे एक और नाम से जानते हैं, इसे बोलते हैं फर्स्ट ए ग्रुप के नाम से हम जानते हैं। इसे फर्स्ट ए ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्स्ट ए ग्रुप। यहाँ आपको नोट कर लेना है, इसे बोलते हैं फर्स्ट ए ग्रुप, फर्स्ट ए ग्रुप। ठीक, और इसे बोलते हैं सेकंड ए ग्रुप, इसे बोलते हैं थर्ड ए ग्रुप। आपको दिमाग में सेट कर लेना है। इसे बोलते हैं फोर्थ ए ग्रुप, फोर्थ ए ग्रुप। इसे फिफ्थ ए ग्रुप, सिक्स ए ग्रुप इसे बोलते हैं। ये फिफ्थ ए ग्रुप है, ये फिफ्थ ए ग्रुप, ये सिक्स ए ग्रुप, इसे 7 ए ग्रुप बोलते हैं, इसे 8 ए ग्रुप बोलते हैं। यहां से आपका स्टार्ट होता है थर्ड बी ग्रुप। अब आपके अंदर डाउट है, सर थर्ड बी ग्रुप आ गए तो फर्स्ट बी ग्रुप कहाँ है? थर्ड बी ग्रुप यहाँ होता है, और आपका फर्स्ट बी ग्रुप यहाँ होता है। फर्स्ट बी ग्रुप, सेकंड बी ग्रुप, यहाँ आपको पीछे 1 है, इस प्रकार से आपका फर्स्ट बी ग्रुप है। यहाँ 2 है मतलब सेकंड बी ग्रुप, ये 3 है मतलब थर्ड बी ग्रुप, इसे बोलेंगे फोर्थ बी ग्रुप, फोर्थ बी ग्रुप। इसे बोलेंगे फिफ्थ बी ग्रुप, इसे बोलेंगे 6 बी ग्रुप। इन तीनों को बोलेंगे 8, इसे 6 ए ग्रुप, इसे बोलेंगे 7 बी ग्रुप। ठीक, इन तीनों को बोलेंगे 8 बी ग्रुप। ठीक, जो यहाँ हमारा पहला दूसरा ग्रुप होता है, इसे एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक, एस ब्लॉक एलिमेंट। और इसे जो यहाँ जो हमारा ये है, इस 6 ग्रुप को बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट। इसे बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक,
अब देखिए हम आपको पहले ग्रुप जो हमारा फर्स्ट ए ग्रुप है, इसमें जो एलिमेंट आते हैं उसका नाम हम आपको हिंदी में पढ़ना सिखाएंगे। उसके लिए यहाँ मैंने ट्रिक अभी लिखा हूँ। तो पहले फर्स्ट ग्रुप को हम कैसे याद करेंगे उससे सीखेंगे। देखिए यहाँ हम लिखें फर्स्ट ग्रुप याद करने का ट्रिक, ठीक। फर्स्ट ए ग्रुप का, फर्स्ट ए ग्रुप, ठीक। जो फर्स्ट ए ग्रुप में एलिमेंट आते हैं उससे हम कैसे याद कर सकते हैं। उसे याद करने का बहुत ही आसान तरीका है लीना की रबड़ी से फ्रूट, है लीना के रबड़ी से फ्रूट। हा से होता है हाइड्रोजन, हा से होता है हाइड्रोजन। ली से लिथियम, न से सोडियम, के से पोटेशियम, रबड़ी से रुबिडियम, सी से सीजियम, फ्रूट से फ्रांसियम। अब जैसे आप इसका नाम नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसे हाइड्रोजन बोलते हैं, इसे लिथियम बोलते हैं, इसे सोडियम बोलते हैं, इसे पोटेशियम बोलते हैं, इसे रूबियम बोलते हैं, इसे सीजियम बोलते हैं, इसे फ्रांसियम बोलते हैं। इसका नाम पढ़ने का भी हमारे पास ट्रिक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए है लीना की रबड़ी से फ्रूट, इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। मैंने यहाँ लिख दिया है लीना की रबड़ी से फ्रूट। आप इस प्रकार से एलिमेंट्स लिख सकते हो, है लीना की रबड़ी से फ्रूट, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। अब जैसे हा से हाइड्रोजन, यहाँ मैंने लिख दिया। अब हा देखिए यहाँ एच से हाइड्रोजन, एल आई से लिथियम, एन ए से सोडियम, के से पोटेशियम, आर बी से रुबिडियम, सी ए से सीजियम, एफ आर से फ्रांसियम। इस प्रकार से आप पहले ग्रुप को याद रख सकते हो। इसी प्रकार से यहाँ हमारा आता है सेकेंड ग्रुप, ठीक। अब सेकेंड ग्रुप को कैसे याद करेंगे, सेकेंड ग्रुप को याद करने का ट्रिक मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक। सेकेंड ग्रुप को, ठीक, सेकेंड ग्रुप, इसे याद करने का ट्रिक है बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी, ठीक। बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। देखा बेटा से बीई, मांगे एमजी, काला सीए, शर्ट एसआर, बाप बीए, राजी आरए, ठीक। इस प्रकार से आप पहले सेकेंड ग्रुप को याद रख सकते हो, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। अब यहाँ देखिए बी का मतलब बेरिलियम, एम जी का मतलब मैग्नीशियम, सी का मतलब कैल्शियम। इस प्रकार से सारे एलिमेंट को आप कैसे पढ़ सकते हो, यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए बी का मतलब बेरिलियम, एम जी का मतलब मैग्नीशियम, सी का मतलब कैल्शियम, एस आर का मतलब स्ट्रोटियम, बी का मतलब बेरियम, आर का मतलब रेडियम। आप किसी भी एलिमेंट को बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हो और याद रख सकते हो। अब देखिए मैंने इतना तो आपको याद कराया, इस फर्स्ट ग्रुप को याद कराया, सेकंड ग्रुप को याद कराया। अब इसमें जो एलिमेंट आ रहे हैं सारे एलिमेंट को आप पढ़ सकते हो और सारे एलिमेंट का नाम याद रख सकते हो। और यहाँ देखिए इस ग्रुप के सारे एलिमेंट को आप पढ़ सकते हो और सारे एलिमेंट का नाम रख सकते हो। और इस फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप में जो एलिमेंट आ रहे हैं इसका परमाणु क्रमांक कैसे आप याद रखेंगे उसका हम ट्रिक आपको बता दे रहे हैं। उस ट्रिक को भी यदि आप याद रखते हो तो इस ग्रुप के सारे एलिमेंट का आपको क्या है परमाणु क्रमांक भी याद रहेगा। जैसे देखिए आपको एक नंबर याद रखना है बस, और कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसानी से। आपको एक मैजिक ट्रिक है 8 8 18 18 32, ये हमारा मैजिक ट्रिक है। इस मैजिक ट्रिक को यदि आप याद रखते हैं तो जो हमारा फर्स्ट ए ग्रुप है और सेकंड ए ग्रुप है, यानी कि इसे बोलते हैं फर्स्ट, इन दोनों ग्रुप को बोलते हैं एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक आपको याद हो जाएगा और सारे एलिमेंट का नाम आप पढ़ पाओगे और परमाणु क्रमांक भी याद हो जाए। जैसे कि यहाँ देखिए हाइड्रोजन का आपको याद रखना है बस, और उसके बाद यहाँ बेरियम का आपको याद रखना है, ठीक। अब जैसे हाइड्रोजन का याद रखना है, लिथियम का याद रखना है और यहाँ बेरियम का, जैसे और आपको ग्रुप +2 करना है। जैसे कि आपका पहला ग्रुप है, ध्यान समझिएगा, ये आपका पहला ग्रुप है तो यहाँ आपको ग्रुप +2 करना है, GROUP, ग्रुप +2 करना है। जैसे कि यहाँ हाइड्रोजन और लिथियम को आपको याद रखना है और सारे एलिमेंट का हम आपको ट्रिक्स याद कर रहे हैं। हाइड्रोजन का 1 होता है, लिथियम का 2 होता है, आपको 2 एलिमेंट का याद रखना है और सारे एलिमेंट का आपको ट्रिक्स से याद हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए जैसे ग्रुप +2 कर, जैसे कि आपका फर्स्ट ए ग्रुप है, क्या है ये आपका फर्स्ट ए ग्रुप है, तो इसमें देखिए यहाँ ग्रुप के स्थान पर आपको लिखना है फर्स्ट ए ग्रुप और इसमें 2 कर देना है। फर्स्ट ए ग्रुप का मतलब 1 और इसमें 2 ऐड करेंगे आपका है 3,
तो यहाँ जो लिथियम का होता है 3 होता है। इसी प्रकार से आपका है सेकंड ए ग्रुप, ये आपका सेकंड ए ग्रुप है, तो यहाँ आप लिख सकते हो सेकंड ए ग्रुप। ठीक, तो यहाँ सेकंड के स्थान पर आपको 2 लिखना है, इसमें 2 ऐड करेंगे आपका आ जाएगा 4। तो यहाँ आपको बेरियम जो होता है 4 होता है। ठीक, इस प्रकार से आप किसी भी एलिमेंट का नाम पढ़ सकते हो बहुत ही आसानी से। अब इसका 4 पता चले, इसी प्रकार से इसे बोलते हैं थर्ड ए ग्रुप। यहाँ ग्रुप के स्थान पर आपको 3 रखना है, इसमें 2 ऐड करेंगे तो आपको 5 मिल जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ कार्बन का 6 होता है। अब यहाँ ग्रुप के ये आपका फोर्थ ए ग्रुप है, यहाँ ग्रुप के स्थान पर आपको 4 रखना है, इसमें 2 ऐड करेंगे आपको कार्बन का पता चले। 5 ए ग्रुप है, यहाँ आपको 5 रखना है, 5 में आपको 2 ऐड करेंगे आपको नाइट्रोजन का 7 मिल जाएगा। इसी प्रकार से ऑक्सीजन का पता करना है, आपका 6 ए ग्रुप है, तो आपको 6 रखना है, 2 ऐड करने तो आपको 8 मिल जाएगा। इस 7 ए ग्रुप है, यहाँ आपको 7 रखना है ग्रुप के स्थान पर, और इसमें 2 ऐड करने तो आपका 9 मिल जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ 2 है, इसका नियॉन का 10 मिल जाएगा। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो किसी भी एलिमेंट का नाम। ठीक, अब यहाँ देखिए किस प्रकार से आप इसमें परमाणु क्रमांक याद कर सकते हो। एस ब्लॉक का हम आपको बता रहे हैं। देखिए लिथियम का आपको पता चलेगा किस प्रकार से आप लिथियम को याद रख सकते हो, और बेरियम का। ठीक, अब ये सोडियम का आपको याद रखना है, लिथियम में आपको 8 जोड़ देना है। लिथियम का 3, इसमें आपको 8 जोड़े तो 11 मिल जाए। देखिए सोडियम का आपको 11 पता चल गया। ठीक, इसी प्रकार से पुनः आपको ऐड करेंगे, 8 ऐड करें। देखिए यहाँ 8 है, मैंने 8 ऐड किए, सोडियम का पता चला। लिथियम में आपको 8 ऐड कर देना, आपको सोडियम का पता चल गया 11। 8 3 11। अब यहाँ सोडियम का 11 है ना, 11 सोडियम में आपको 8 ऐड करेंगे तो 11 में 8 जोड़े तो 19। पोटेशियम का 19 होता है, आपको लिख देना है। अब 19 में देखिए, 19 में आपको 18 जैसे आप जोड़ देंगे ना, आपको रुबिडियम का पता चल जाएगा। रुबिडियम में जैसे आप 18 जोड़ देंगे ना, तो आपको सीजियम का पता चल जाएगा। उसी प्रकार से बेरियम है ना, बेरियम में आप जैसे यहाँ देखिए सीजियम है, सीजियम का पता चले। सीजियम में जैसे आप 32 जोड़ देंगे, क्या करेंगे, सीजियम में आप जैसे 32 जोड़ देंगे, आपको फ्रांसियम का पता चले। इसी प्रकार से यहाँ देखिए बेरियम का आपका क्या 4 है, 4 में जैसे आप 8 जोड़ेंगे तो आपको मैग्नीशियम का पता चल जाएगा। मैग्नीशियम में जैसे आप 8 जोड़ेंगे तो आपको कैल्शियम का पता चल जाएगा। उसके बाद आप 18 जोड़ेंगे, यहाँ कैल्शियम में 18 जैसे जोड़ें स्ट्रोटियम का पता चल जाएगा। उसके बाद 18 जोड़ेंगे तो बेरियम का पता चल जाएगा। उसके बाद आप 32 जोड़ेंगे तो रेडियम का पता चल जाएगा। इस प्रकार से आप किसी भी एलिमेंट का परमाणु क्रमांक याद रख सकते हो, एस ब्लॉक का और पी ब्लॉक का। और एस ब्लॉक का आपको अब मैंने सारे एलिमेंट का नाम पढ़ना सिखा दिया, ट्रिक्स याद करना सिखा दिया। हम समझते हैं कि आपको एस ब्लॉक बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। अब इसके पार्ट नंबर 2 में हम आपको पी ब्लॉक को याद कराएंगे, और पार्ट नंबर 3 में डी ब्लॉक को याद कराएंगे, और पार्ट नंबर 4 में हम एफ ब्लॉक को याद कराएंगे। तो 4 क्लास में हम आपको आवर्त सारणी, परमाणु क्रमांक, सारे एलिमेंट का नाम पढ़ना सिखा देंगे। तो बस आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।